से आप कम समय के अंदर अपने पूरे के पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हो और उसके साथ साथ अपने मार्क्स को बहुत हद तक इंक्रीज भी कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पर आ रही है और वो प्रॉब्लम ये है ना कि अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स उनके छूट चुके हैं। इसकी वजह से वो सारे चैप्टर उनकी बैकलॉग बन गए हैं। दिक्कत क्या है ना, एक तो टाइम कम बचा है और इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे सिलेबस को कवर करना है और एग्जाम में एकदम पास आ गए हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसकी मदद से कम समय के अंदर बहुत सारे सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कवर किया जा सकता है? तो उसका आंसर है यस। सिंपल सा कुछ स्टेप्स का प्रोसेस होता है, ऐसे स्टेप का प्रोसेस जिससे कि आप सिलेबस भी कंप्लीट करोगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे और हर एक टॉपर इसी टेक्निक को फॉलो करता है जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। पर उस टेक्निक को बताने से पहले एक सिंपल सी स्टोरी सुनना। इमेजिन करो, आपके घर में आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन जिसको कि आप डेली बोलते हो कि यार तू ना पढ़ाई कर ले, तू ना मेहनत कर ले, क्योंकि अगर तूने 95% स्कोर कर दिया ना तो तुझे ना 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, है ना। इमेजिन करो, कोई इंसान आपके पास आता है और आपसे बोलता है अगर आपका ये जो छोटा भाई या छोटी बहन है अगर ये अच्छे मार्क्स लेकर आएगा तो इसको 2 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम मिलेगा। अब तुम क्या करोगे? तुम डेली अपने छोटे भाई छोटी बहन से बोलोगे यार जाके पढ़ाई कर ले क्योंकि तुझे ना इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। अब इमेजिन करो, तुम्हारा छोटा भाई या छोटी बहन डेली पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो घूमे जा रहा है, इधर उधर खेले जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे उस 2 लाख रुपए की वैल्यू ही नहीं पता। उसे क्या पता कि 2 लाख रुपए क्या होते हैं, जिस वजह से वो इग्नोर कर रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा। बट तुम्हें तो पता है 2 लाख रुपए की वैल्यू। अब ये स्टोरी पता है मैंने आपको क्यों बताई? ये स्टोरी आपकी और मेरी। मैं तुमसे हर रोज आकर बोल रहा हूँ कि मेहनत करो यार, एफर्ट्स लगा लो यार, अपना बेस्ट लगा लो। तुम्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है ना उसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता, है ना। अभी क्या है ना, इन क्लासेस को हमने बहुत हल्के में ले रखा है, पर ये जो क्लासेस होती है ना ये आगे का हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। और वो फ्यूचर कुछ 2 लाख रुपए नहीं है, वो फ्यूचर करोड़ों में हो सकता है तुम्हारा, अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तो, है ना। इसलिए वो बड़ा भाई मैं हूं और तुम हो मेरे छोटे भाई बहन, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले अपना जो गोल है ना उसको क्लियर रखो अपने दिमाग के अंदर। और अभी फटाफट से जो भी आपका गोल है, 95 लाना, 98 लाना, 100% लाना, उस गोल को कमेंट में आज उसको लिखना है ना, बोलना है यस आई विल डू इट। करना पड़ेगा आज। सबसे पहली चीज है अपना गोल क्लियर रखो, है ना। सिलेबस अगर कंप्लीट करना है, पहले गोल तो हो, मकसद तो हो, लक्ष्य तो हो। अगर लक्ष्य क्लियर है तो अब आ जाओ आगे। तो करना क्या है? सबसे पहले देखना हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा। फाइंड योर प्रॉब्लम। हमें हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ढूंढना पड़ेगा। जैसे इमेजिन करो, तुम अभी तक क्यों नहीं पढ़ पाए, तुम्हारी ये बैकलॉग जो है वो क्यों रह गई, क्या है उसका आंसर? सुनिए ना, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अभी तक तुम्हारी बैकलॉग शायद इसलिए बन गई, सिलेबस तुम इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि तुम ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। किस वजह से डिस्ट्रैक्टेड थे? शायद ज्यादा फोन चलाते थे, सोशल मीडिया चलाते थे, या फिर आपके अपने अपने रीजन हो सकते हैं। तो आज सबसे पहले क्या करना, एक एक पेपर लेना और उस पेपर में सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर देना। कौन से पॉइंट्स? वो सारे पॉइंट्स जिनकी वजह से अभी तक तुम इस सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए। ये पता है मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यार देखो, आज मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, पर अगर तुम इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल पाए ना तो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो का। क्योंकि अब तुम ट्राई तो करोगे, एक दो दिन तो तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे, पर वापस से प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ जाएंगी। इस वजह से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले उन सारी प्रॉब्लम्स को लिखना है और उन प्रॉब्लम्स को ना चिपका लेना है अपनी स्टडी टेबल के सामने। इससे क्या होगा, इससे जब वो डेली आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये मेरी प्रॉब्लम्स है। मैं ज्यादा समय मोबाइल फोन चलाता हूँ, डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, सारी प्रॉब्लम्स को मुझे अपने जीवन से उठाकर फेंकना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1 है स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यानी 80-20 रूल। देखो इमेजिन करो तुम्हें ना कहीं घूमने जाना है, वेकेशंस पे जाना है, पर मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि यार तुम्हारे पास ना एक छोटा सा बैग है और उसी बैग के अंदर तुम्हें सारे कपड़ों को रखना है। तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ उन्हीं कपड़ों को रखोगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एसेंशियल है, जिसके बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। ये करोगे ना। पढ़ाई में भी आपको यही करना है। 80-20 रूल ये कहता है कि हर पेपर के 20% सिलेबस में से 80% मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। यानी आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, मैथ हो, हर एक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। उन्हीं में से सवाल है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो दो टाइप के तुम्हारे टॉपिक्स होंगे। कैसे? एक तो वो जो कि तुम्हारी बैकलॉग्स है। इमेजिन करो वो चैप्टर्स जो कि तुम्हारे पीछे छूटे हुए हैं। कुछ चैप्टर्स वो होंगे जो कि अभी के समय पर चल रहे होंगे, स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, ट्यूशन के अंदर। तो जो अभी के समय पर चल रहा है ना उसमें तो तुम्हें एकदम फोकस लगाना है, एकदम डिटेल में स्कूल या कोचिंग या ट्यूशन के अंदर पढ़ा है। जो बैकलॉग है ना, इनके पता है तुम्हें क्या करना है, इनमें तुम्हें लगाना है 80-20 रूल। क्या? तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें कुछ
निकालनी है। कैसे? सबसे पहले वीडियो लेक्चर देख लो, ठीक है, जाओ यूट्यूब पे सर्च करो और वीडियो लेक्चर देख लो। उसके बाद सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जरूरत नहीं है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जरूरत नहीं कि एनसीईआरटी पूरी की पूरी रीड करो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बैकलॉग्स में आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अगर ये इतना कर लेते हो ना, जो प्रॉब्लम है ना, ये आपकी खत्म हो जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, खत्म हो जाएगी। और जो सिलेबस में चल रहा है उसको तो जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन में, उनको ऐसे ही पढ़ते रहो, डिटेल में पढ़ते रहो, बट बैकलॉग ऐसे तुम्हारी खत्म हो। ये था स्टेप नंबर 1। अब आगे आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है सेट डेली टारगेट्स। देखो यार, एक सिंपल सी मैं बात बोल रहा हूँ। मैं ना बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ और उसमें से 80% ज्यादा से स्टूडेंट्स को ना ये ही नहीं पता कि वो डेली कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। कितने घंटे पढ़ाई से मेरा पता है क्या मतलब है? सेल्फ स्टडी। मुझे पता है तुम स्कूल जाते हो 6, 7, 8 घंटे, उसके बाद शायद तुम ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस में जाते होगे 3, 4 घंटे, मुझे पता है। बट तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे? तुम्हारे जो मार्क्स है ना, वो डिपेंड करते हैं तुम कितना सेल्फ स्टडी करते हो। तो जो सेल्फ स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक बार सोचो तो, दिन में कितने घंटे सेल्फ स्टडी करो? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे? सोचो। अब डेली करना है, तुम्हें डेली टारगेट्स बनाने हैं। जब भी आप रात को सोने जा रहे हो ना, उस टाइम पर अगले दिन के सारे टारगेट्स लिखित होने चाहिए, यानी उनको लिख कर रख लो। ये हो क्या रहा है ना, हमें यही नहीं पता कि अगले दिन हमें करना क्या है ना। जो मर्जी आता है वो उठा लेते हैं, कभी होमवर्क कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं। अरे भाई, सेल्फ स्टडी के टाइम पर तुम्हें पढ़ाई करनी है और तुम्हें पता होना चाहिए अगले दिन तुम्हें क्या पढ़ना है। ये नहीं बोल रहा टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाना तो एकदम मूर्ख, टेबल नहीं बनाना होता। तुम्हें बस डेली टारगेट्स पता होने चाहिए कि अगले दिन तुम्हें करना क्या है। ये था स्टेप नंबर। स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो कि है कल कब पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हम क्या बोलते हैं खुद से, यार आज नहीं हो पाया, कल करेंगे, नहीं नहीं परसों करेंगे, नहीं नहीं परसों। कब कब करोगे? एग्जाम पास आ गया है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है ना। और अब वो कल वाला ना समय खत्म होता जा रहा है। कब करोगे यार? पता है ये कल वाली प्रॉब्लम क्या है? हम ना चीजों को ना टालते जाते हैं और ये ह्यूमन नेचर है। इसका सोल्यूशन बताओ भैया। सिंपल सोल्यूशन है, डेडलाइन स्ट्रेटेजी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने कभी नोट करा है कि जैसे ही आपको समर वेकेशंस के अंदर ना कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, होमवर्क मिलते हैं, और पूरी समर वेकेशन आप कुछ नहीं करते, ये आपको भी पता है। लास्ट में जाकर जब कुछ 5, 7 दिन बचे होते हैं, उस समय पर तुम सारे होमवर्क को पूरे पूरे दिन लगकर खत्म कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास डेडलाइन, तुम्हें पता है कुछ दिनों में तुम्हें उस होमवर्क को सबमिट करना है अपने टीचर को। तो जब हमारे पास डेडलाइन होती है ना, तो हम काम को बहुत तेजी से करते हैं। अब ये डेडलाइन तुम्हें डेली बनानी पड़ेगी। डेली अपनी डेडलाइन बनाओ। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ना, डेली टारगेट्स बनाने। उन टारगेट से क्या होगा, तुम्हारे पास एक डेडलाइन होगी। डेली डेडलाइन बनाओ कि ठीक है, आज ना मुझे ये वाला जो चैप्टर है करना ही करना है, फिर चाहे कुछ हो जाए। इस चैप्टर के बिना तो मैं उठने नहीं वाला आज। डेडलाइन बनाओ, खुद के लिए बनाओ, है ना। और अगर खुद फॉलो नहीं कर पाते, अपने पेरेंट्स को बता दो कि मम्मी पापा, आज ना मैंने सोचा कि मैं चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ूंगा, जब तक मैं ना पढ़ूं मुझे उठने मत देना कमरे से। ऐसे करो। जब ये डेडलाइन बनेगी, ऑटोमेटिकली तुम देखोगे कैसे तुम सारे टारगेट्स को कंप्लीट करते हो, बहुत आसानी से आगे बढ़ते जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि है डेली प्रोग्रेस। देखो, अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक जो नहीं करेगा ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये डेली टारगेट्स तो बना लिए, ये सारी चीजें ठीक तो ली, पर अगर अगले दिन चेक ही नहीं करा कि कितने टारगेट कंप्लीट कर पाए, कितने नहीं कर पाए, तो सारे टारगेट वेस्ट है। क्या है? वेस्ट। तो इसलिए ना डेली प्रोग्रेस को चेक करें। मैंने अपने 5 टारगेट लिखे थे, क्या मैं 5 कर पाया, कर पाई? देखो 5 में थे ना, जरूरी नहीं है 5 कर पाओ। कभी 4 करोगे, कभी 3 करोगे, कभी 2 करोगे, पर हार तो स्ट्रगल है। कभी 3 टारगेट होंगे, कोई बात नहीं, जो बचे हुए 2 टारगेट है वो आप कल पे डालेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्या है, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते हुए चलना है। बट अगर ये कर लिया ना, कुछ समय तक मैं सच बता रहा हूँ, इस सिलेबस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 5 है टॉप ओवर। लड़का है, पापा का दो बेटा जा रहा था, उसके पापा उससे पूछना कहाँ जा रहा है, तो उसने बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके पापा उसको जवाब देते हैं बाहर मत जा। पूछता है पापा पर क्यों? अगर तू बाहर बाइक से गया, क्या पता तेरा एक्सीडेंट हो जाए। वो कहता है पर पापा मैं तो पैदल जाना चाह रहा था। अच्छा, तू अगर पैदल गया तो क्या पता पैदल ही जा रहा है तू और तुझे कोई ट्रक आके एक्सीडेंट कर दे। तो अपने पापा को बोलने लगता है, पापा ये क्या आप ओवर थिंकिंग, ये क्या सोच रहे हो आप? तुम्हें भी लग रहा है ना, कितने अजीब से पेरेंट्स हैं यार, इतना कौन ओवर थिंक करता है। बट तुम खुद के साथ कर रहे हो हर रोज। क्या करते हो? सिलेबस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पास आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। मेरे दोस्त के तो
मैं 9 तक ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, ये सारी चीजें कैसे करूंगा, क्या मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊंगा नहीं करवा पाऊंगा, ओवर थिंकिंग डेली हर रोज कर रहे हो ना। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। ये ओवर थिंकिंग ना अपने दिमाग से निकाल दो, खुद से बोलो मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस आ गया ना खुद के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ कोई ताकत नहीं है जो कि तुम्हें हरा सके। या तुम वो स्टूडेंट हो जो कि एक दो दिन एग्जाम से पहले एस्टिमेट मत करो, तुम्हारे अंदर है पावर, तुम कर जाओगे। 5 स्टेप को फॉलो करो, इसकी मदद से आप आराम से अपने सिलेबस को टाइमली खत्म कर पाओगे और फास्ट तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं